It's been said health is wealth, zoo और जहां और रेडियो चिनार 90.4 एफएम से मैं हूं साहिल मुजफ्फर। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वी ऑल आर कंसर्न्ड अबाउट देयर हेल्थ। तो इसी सिलसिले में आज हमने एक खास मेहमान को अपने स्टूडियो में बुलाया है। ही इज अ पीडियाट्रिक सर्जन फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर, वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी यंग, डायनेमिक एंड टैलेंटेड। लेट्स वेलकम डॉक्टर तारिक अहमद मीर। डॉक्टर साहब, वेलकम टू रेडियो चिनार। थैंक यू साहिल साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जो हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जी, जब इनको कोई तकलीफ होती है, कोई दर्द होता है, हम एडल्ट्स डॉक्टर को बताते हैं कि मैं दो। ये छोटे बच्चे, इनकी तकलीफ को एज पीडियाट्रिशियन आप कैसे डायग्नोज करते हैं कि इस बच्चे क्या दिल? ये जो पॉपुलेशन रहती है, ये लकट बच्चे सइन रोजा जी, ये सबसे पहले ही एक ऐसा सबसेट है पॉपुलेशन का जो बहुत ख़ास है। तो हमें ट्रेन भी किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो है इस जगह सिंपैथी नहीं बल्कि एम्पैथी दिखाएं। राइट, कि वी बिलोंग टू द फैमिली। हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम एक फैमिली का एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो जब ऐसा अप्रोच हम पीडियाट्रिक सर्जरी वाले या पीडियाट्रिशियंस रखते हैं तो हम ऑल टुगेदर ये भूल जाते हैं कि ये पेशेंट जो है अब किसी फैमिली वाले के हैं। जब ऐसा अप्रोच लेके हम जाते हैं, हमारे लिए ट्रीट करना बहुत ईजी हो जाता है। जी जी, बिल्कुल। तो ऐसा बच्चों के साथ फिर उठना, फिर बैठना, सो एक थीम लेके बच्चों के साथ उठना, बिकॉज ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ये डायग्नोज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। बिल्कुल, ये कह नहीं पाते क्यों हैं, कह नहीं पाते कि दर्द कहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहली चीज़ इनके लिए जो हमें लगता है एज पीडियाट्रिक सर्जन्स, पीडियाट्रिशियंस, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। लेकिन जब शुरुआत में एक बार का विजिट, दूसरे बार का विजिट, और सर्जन्स के लिए तो मतलब यू हैव सम मिनट्स, सर्जन्स के लिए तो ये कुछ मिनट्स में है। बिल्कुल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चों के साथ वो जो सारा इनके साथ उठना बैठना, फिर फैमिली की वो हिस्ट्री, फिर मदर का वो, हम कभी कभी मतलब खुद भी इमोशनल हो जाते हैं कि हम क्या करो, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। राइट। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वी सम टाइम फॉरगेट कि वी नीड इमोशंस ओनली, बिकॉज़ यू आर ट्रेन्ड। because yes, so pediatric surgeons have been trained to decide just in minutes. Right. We need an X-ray, we need an ultrasound, we need urine examination, we need radiology, cross sections. यही कोई 5-10 मिनट का होता है वो total time, फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है। तो उस हिसाब से it becomes difficult sometimes. डॉक्टर साहब, अक्सर जो लोगों में नोशन है कि जब बच्चे की तबीयत खराब होती है, इसको पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएंगे, जाते भी हैं और बहुत अच्छा काम पीडियाट्रिशियंस करते हैं, बट देयर इज अ टर्म जो आपसे जुड़ी है, पीडियाट्रिक सर्जन। जी, फॉर लेमैन, जो हमारे मतलब हम जैसे लोग हैं जिनको मेडिकल फील्ड का उतना पता नहीं है, व्हाट इज पीडियाट्रिक सर्जन? पीडियाट्रिशियंस हमारे रहते हैं पेरेंट बॉडी। अगर हम आम लफ्ज़ में समझाने की कोशिश करेंगे, ये फीडर सब्जेक्ट्स रहते हैं। मतलब सारे पेशेंट पहले इन्हीं के पास जाएंगे। बिल्कुल। दे बिकम काइंड ऑफ नोडल पॉइंट्स, नोडल ऑफिसर्स। राइट। फिर पीडियाट्रिक सर्जरी, इसमें एक ऐसी स्पेशलाइजेशन क्रिएट की गई है सर्जन्स सर्जरी से आउट करके, जो सिर्फ और सिर्फ वो सर्जिकल इश्यूज देखेंगे जो इन पॉपुलेशंस में हो, लाइक नियोनेटोलॉजी अलग से, जिन बच्चों में नियोनेटल प्रॉब्लम्स होंगी सर्जिकल रिलेटेड। अगर हम इसका एक जस्ट ब्रीफ एक समरी देंगे, वो सारे बच्चे जिनमें सर्जिकल इश्यूज हैं उनके लिए एक अलग से माहिर है, उन्हीं को कहते हैं पीडियाट्रिक सर्जन्स। ओके जी। अच्छा, ये जो पेशेंट्स होते हैं, ये रेफर होते हैं पीडियाट्रिशियन जो होते हैं कि ये डायरेक्टली विजिट कर सकते? हु कैन विजिट ए पीडियाट्रिक सर्जन? अब आजकल का क्या सिनेरियो है, नाउ आज थोड़ा हम बहुत आगे चले गए हैं मॉडर्नाइजेशन में, लोगों में अवेयरनेस है, स्पेशलाइजेशन किसे कहते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन किसे कहते हैं, लोग ये चीज़ समझते हैं, लोगों में ये अवेयरनेस बहुत है। अब दोनों तरफ से पेशेंट्स आ सकते हैं, या तो वो सीधे पीडियाट्रिशियन को दिखा सकते हैं या डायरेक्टली खुद भी, या वो डायरेक्टली आ सकते हैं खुद ही, या उनको रेफर करते हैं पीडियाट्रिशियन। तो दोनों तरफ से वो एट द एंड उनके पास पहुंच जाते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें, अगर हम ओवरऑल जो मेडिकल फील्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट्स ग्रोइंग डे बाय डे। हमारे पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जो पहले नहीं थी। और अगर हम डेजिग्नेटेड सेंटर्स की बात करें, जो पर्टिकुलरली जो पीडियाट्रिक सर्जन यहाँ जहाँ पे काम करते हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहाँ पे यहाँ पे डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों? आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। अब दिन ब दिन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। बिल्कुल।
हर एक स्पेशलाइजेशन अब हमारे डोर पॉइंट पे है। एब्सोल्युटली। अब पीडियाट्रिक सर्जरी जिसमें नियोनेटोलॉजी भी एक पार्ट है, नियोनेटल सर्जरी भी एक पार्ट है, इसके लिए सेटअप बिल्कुल एक स्किल्ड सेटअप चाहिए जी, होता जी। है। जैसे आपका नियोनेट है, ये 3 किलो का है, 2.5 किलो का है, या कभी कभी 1200 ग्राम का जी। है, उसके लिए एक आईसीयू डेडिकेटेड, एक आईसीयू जिसे बिल्कुल। कहते ही हैं, ये एसएनसीयू करके आता है, स्पेशलाइज्ड नियोनेटल आईसीयू, या फिर ट्रेन्ड एनेस्थेटिस्ट, ट्रेन्ड Right. पीडियाट्रिशियन, उन्हीं रेफरल पॉइंट्स को डेजिग्नेटेड सेंटर्स कहते हैं। अभी अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे, एसएनसीयूज हैं हमारे पास, जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में भी है। अब हमारा क्या रोल रहेगा उन सेंटर्स के लिए? जी। हर एक जगह पे अभी पीडियाट्रिक सर्जन है। बारामूला में भी है, अभी जीएमसी में सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है, जीएमसी श्रीनगर, वहाँ एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है। जी। इसके अलावा जो नया चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ पे भी रेफरल पॉइंट्स हैं, और स्किम्स तो है ही, उसको तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह में ऐसा है जहाँ अभी तक हम पीडियाट्रिक सर्जरी को उतना एक्सेल नहीं कर पाए हैं। अच्छा। करने की ज़रूरत है, लेकिन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। Gradually it's growing, जी, you know, जी, 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 in a जी। right direction we can say. डेफिनेटली एक बॉडी भी इसके लिए ज़रूरत है, पीडियाट्रिक सर्जन्स के लिए एक अहमियत है, क्योंकि डायरेक्शन तभी एक चीज़ को मिलेगी जब हमारे पास उस चीज़ की एक अहमियत होगी। आप लोगों को ये सब समझना चाहिए कि पीडियाट्रिक सर्जरी और नियोनेटल सर्जरी एक अलग से स्पेशलाइजेशन बन रहा है। Right. आप सपोर्ट की आप समझे इसमें, बिल्कुल, क्योंकि yes, सपोर्ट yes. पेरेंट्स आर द मेन बिल्कुल, सपोर्टर्स। right. तो पेरेंट्स को भी चाहिए अपनी जगह की पीडियाट्रिशियंस हैं, पीडियाट्रिक सर्जन्स हैं। मैं आपको एक चीज़ अपडेट करता हूँ कि आप पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हमारे पास हैं। अच्छा। श्रीनगर अपने इस कश्मीर में बहुत से अच्छे पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, नियोनेटोलॉजिस्ट भी हैं। हाँ, हमारे ही यहाँ नॉर्थ कश्मीर के एक अभी करें नियोनेटोलॉजी में डीएम। इसके अलावा पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं। मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसका वो स्पेशलाइजेशन जो बढ़ रही इस फील्ड में है, उसमें नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, ट्रेन प्रोफेशनल्स आ रहे हैं। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है, वेदर इट्स गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, और इट्स ग्रोइंग डे बाय डे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी बात इट एड्स मोर वैल्यू। जो पेरेंट्स होते हैं वो इमोशनली बहुत अटैच्ड होते हैं बच्चों के साथ, एंड इट्स नेचुरल। और कभी कभी उनको लगता है कि हमारा जो बच्चा है इसकी तबीयत खराब है, या डॉक्टर कुछ रेकमेंड करते हैं या ट्रीटमेंट होता है, दे ट्राई टू गो आउट ऑफ कश्मीर। अच्छा करो, आउट ऑफ द बॉक्स, वी आर रेडी टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, हम दिल्ली जाएंगे या कहीं जाएंगे। क्या उसकी ज़रूरत है, या हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस पेशेंस और ट्रस्ट की जरूरत है? बिल्कुल यू हैव जस्ट टेकन द थिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मसला ये है कि ट्रीटमेंट के लिए 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी रहती हैं जी। इसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं ABC, देयर इज अ रूल ऑफ ABC। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी की बात है। अगर हमारे साथ मेरे कुछ भी ऐसे बड़े पर्सनल कोलीग्स गए हैं बाहर, अवेलेबिलिटी की बात है। अगर हमारे पास पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट है, एक डेडिकेटेड पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट है, एक स्किल्ड पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट है, अब उसकी अहमियत चाहिए हमें, तो ही इज अवेलेबल, तो हम क्यों जाएं बाहर? हाँ, अलबत्ता अगर वो खुद रेफर करे, देन इट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन, इट बिकम्स सेकेंडरी ओपिनियन। उसके लिए भी कोई जवाज़ियत है ही नहीं। दूसरा है ABC में बिहेवियर। अगर आप देखेंगे, मतलब टू मी आई फील लाइक स्पेशली डॉक्टर्स फ्रॉम दिस JNK, दे आर एक्सट्रीमली गुड, दे आर वेरी टैलेंटेड। मैंने अपनी स्टडी मेडिकल साइंस स्टार्ट ही की है जम्मू से। आई हैड डन माय MBBS फ्रॉम GMC जम्मू, फिर मैं वहाँ से यहाँ आया। पीपल आर एक्सलेंट, पीपल आर डेडिकेटेड, पीपल आर हम्बल। डॉक्टर्स की मैं बात करूं, पीडियाट्रिशियंस तो उससे भी हम्बल है, क्योंकि हमारी सोहबत बच्चों के साथ है, सो इट बिकम्स काइंड ऑफ, हम और नीचे चले जाते हैं बिहेवियर में। तो उसके बाद ABC में है तीसरी चीज़, कॉम्पिटेंसी। तो मैं आपको यकीन कहूँगा, जो हमारे सेंटर्स हैं, स्पेशली जो हमारे खूबसूरत 3 सेंटर्स है अभी पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए, डेडिकेटेड सेंटर्स हैं। GMC श्रीनगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बड़े काबिल लोग हैं वहाँ। उसके बाद हमारे पास है SMGS हॉस्पिटल जम्मू, वहाँ पे भी है। हम हमारे सारे अपने ही हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे सारे सीनियर हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो जूनियर हूँ। तो उसके बाद स्किम्स है। ये तो तीनों सेंटर पार एक्सलेंस है, मतलब कहने की, और इन पे मतलब वो है ही नहीं कि भाई ऐसे उसको शक
वी हैव अ डाउट, ऐसा है ही नहीं सर। सो पेरेंट्स को ट्रस्ट करने की जरूरत है, ट्रस्ट द बिल्कुल, डॉक्टर, एंड अगर आपको एक्सपर्ट कहते हैं यू हैव टू टेक अ सेकंड ओपिनियन जी, फ्रॉम अ जी। डिफरेंट प्लेस, देन इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ग्रेट। एंड आई मस्ट से, चाहे वो पीडियाट्रिक फील्ड हो या जितने भी फील्ड्स हैं, जी, जी। कश्मीर में इतने टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं, वी हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉट ऑफ डिफिकल्ट सर्जरीज हैज बीन डन हियर सक्सेसफुली, और फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ सर्जरीज कश्मीर में हुई है जो मीडिया के थ्रू हम तक पहुंची है, बिल्कुल, और वो हमारे ही यहाँ पे अपने डॉक्टर्स ने की है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज के दिन हम इस स्पेशल शो के जरिए उन तमाम डॉक्टर्स को ग्रैंड सैल्यूट करते हैं हु आर वर्किंग डे इन एंड डे आउट, एंड पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेस, सबको, क्योंकि आप हैं तो डेफिनेटली हम हैं। डॉक्टर साहब, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। अगर आज की डेट में देखें, जो पीडियाट्रिक मैलिग्नेंसी है, इसके केसेस भी अभी सामने आ रहे हैं। एक तो हम जानना चाहेंगे कि इसका रीजन क्या है, व्हाई इट्स वी सी द राइज इन दीज केसेस, और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और इसको पेरेंट्स को आगे जाके कैसे करना है टैकल इस सिचुएशन को। ये जो पीडियाट्रिक मैलिग्नेंसीज हैं, सबसे पहले इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो अबाउट दैट योर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सम मैलिग्नेंसी, राइट। क्योंकि पेरेंट्स को लगता है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं, पेशाब को ख़राब तो चलता है, पेशाब से ताब खून तो चलता है। सो पहली तो चीज़ वो पहले क्या था कि शायद हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी डायग्नोसिस के लिए, तो हम लोग शायद उस सतह पे पहुंचे ही नहीं थे कि भाई आवर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ ट्यूमर और समथिंग लाइक अ मैलिग्नेंसी। दूसरी चीज़ है कि डायग्नोस्टिक जो हमारे पास आर्मेंटेरियम था वो बढ़ गया है। वी हैव सीटीज, वी हैव हेलिकल सीटीज, स्पाइरल सीटीज, वी हैव MRI, वी हैव ऑल दोज फैसिलिटीज़। अब जो हॉस्पिटल में बढ़ रहे हैं चीज़ें दिन ब दिन, हम बायोप्सी करते हैं, हमारे पास कोई स्वेलिंग आती है, बायोप्सीज हो जाती है, सो एक डायग्नोस्टिक आर्मेंटेरियम बढ़ गया। तीसरी चीज़ ये है कि अब लोग जो हैं, मतलब आई बीइंग अ पीडियाट्रिक सर्जन, आई हैव बीन ट्रेन्ड इन सम पीडियाट्रिक यूरोलॉजी। अब लोग एक स्पेशलाइजेशन चीज़ों की तरफ है कि आप 3 साल 4 साल एक ही चीज़ के साथ लगे रहोगे तो यू विल गेट एन एक्सपीरियंस। बाकी मैलिग्नेंसीज का पीडियाट्रिक में ये है कि सबसे पहले जेनेटिक्स है, पेरेंट्स का क्या था इश्यूज, पेनिट्रेंस क्या थी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइफस्टाइल बच्चों की, कभी कभी कोई जैसे कोलोनिक मैलिग्नेंसीज है बच्चों में, लाइफस्टाइल पर डिपेंड करते हैं। जैसे रीनल मैलिग्नेंसीज है, विल्मस ट्यूमर्स है, ये जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है। और पीडियाट्रिक मैलिग्नेंसीज बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं ट्रीट करने के लिए और डायग्नोसिस के लिए। हाँ जी, अभी जो है सिनेरियो ऐसा है, व्हेन आई लेफ्ट स्किम्स जस्ट 4-5 मंथ बैक, हम लोगों ने पीडियाट्रिक मैलिग्नेंसीज में रीनल ट्यूमर्स ऑपरेट किए हैं। हम लोगों ने न्यूरोब्लास्टोमा विद द हेल्प ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हमारा वो जो पेरेंट डिपार्टमेंट जहाँ से पेशेंट रेफर होके आते हैं, तो कुछ ना कुछ किसी सतह पे काम हो रहा है। अब मैलिग्नेंसीज होती हैं ऐसी चीज़ जिनका शायद आउटपुट कभी डिसमल भी हो सकता है। आप बहुत मेहनत करोगे बट यू विल गेट रिजल्ट्स आपके पास 0 रहेंगे। उसके लिए ये रहता है कि पेरेंट्स इस चीज़ को समझें कि बच्चा है, 10 किलो का बच्चा है, इसमें मैलिग्नेंसी आई है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हो रही है कोशिश, पीडियाट्रिक मैलिग्नेंसीज के लिए भी कोशिश हो रही है। सो इट्स बोथ, जैसे आप कह रहे हैं कि एक तो जेनेटिक है एंड और लाइफस्टाइल भी है, इसमें दोनों का ये इम्पैक्ट है। दिस आर द रीजंस वी कैन से। तो इन दोनों का ख्याल रखना है। अगर पेरेंट्स को लगता है कुछ सिम्टम्स हैं, इट इज बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर एट अर्ली स्टेज, जो क्योर हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट थ्रू दिस कि अभी ज्यादा केसेस क्या आ रहे हैं, तो उसमें यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन छोटे छोटे बच्चों में, जिसका पता भी पेरेंट्स को नहीं चलता है। एक तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, और फिर इन पेरेंट्स को क्या करना पड़ता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब भी मुझे पूछा जाता था वहाँ स्कीम्स में, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। पीडियाट्रिक यूटीआईज बहुत डिफिकल्ट रहते हैं सिम्टम्स पिक करना। अगर न्यूनेटल लाइफ में आपका बच्चे को यूटीआई है तो ये नहीं बोलेगा मुझे पेशाब खराब है। इसके सिम्टम्स रहेंगे कि ही विल बी इरिटेबल, ही विल नॉट टेक दीज ब्रेस्ट फीड्स, ही विल हैव वोमिटिंग। तो आपने ये नहीं सोचना है कि मेरी आदत बाइजस खराब। इसका एक इसका एक डिफरेंशियल है यूटीआई। अब अगर न्यूनेटल लाइफ से वो निकल गया, ही इज नाउ एन इन्फेंट लेस देन अ ईयर, तो उसमें फेलियर टू थ्राइव एक टर्म आती है कि बच्चे सोन छुन वजन करा कहीं, तो हम किस तरफ लगते हैं कि छुन खावा कहीं, सो हम भूल जाते हैं कि शायद यूटीआई भी इसका एक डिफरेंशियल रहता है। अगर मोटा मोटा कहा जाए बच्चों में, आफ्टर 4 or 5 years बच्चा बोलेगा मैं आज पेशाब करने वीज़ त्रुसी बासा, मैं आज पेशाब करने वीज़ मुशुक बासा, बिकॉज दैट टाइम वो उसका एक वो ना काइंड ऑफ जेंडर आइडेंटिटी बन गई होती है, वो सेंस भी डेवलप हो जाता है ग्रेजुअली। तो वो फिर
4-5, लेकिन अगर हम स्टार्ट से करें इस चीज की तरफ ध्यान, सो इसकी सिम्टम्स बड़ी वेग रहती तो है। इट कुड हैपन इन न्यूबॉर्न बेबीज एज वेल, जो 2 महीने 3 महीने 15 दिन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इट कैन स्टार्ट इवन फ्रॉम डे 1। अच्छा, कुछ ऐसी डिजीजेस हैं बच्चों में जो आखिरकार प्रेजेंट करती हैं एज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, एंड इट कैन प्रेजेंट फ्रॉम डे 1। सो पेरेंट्स को एक वेग अपनी जगह पूरी अब डायरी रखने की जरूरत है कि हमारे बच्चों में अगर ये है तो ये तो नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो पीडियाट्रिशियंस जो हमारे मतलब बहुत काबिल पीडियाट्रिशियंस है फील्ड में, हॉस्पिटल्स में, उनके दिमाग में हर हमेशा ये चीज़ रहती है कि यूटीआई भी देखे जाए। अब लेकिन हम शायद पहुंच नहीं पाते हैं, पेरेंट्स शायद पहुंच नहीं पाते हैं, देन वी गेट unfortunately then we get लेट हो जाता है। some diseases, this UTI can develop a disease, क्रोनिक किडनी डिजीज CKD, जो अमूमन देखा गया है बूढ़ों में जब वो 60 साल के पहुंच जाते हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब इस पे डायलिसिस करें, वो एक दैट इज ए डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन अब बच्चों में क्या है, अगर यूटीआई स्कारिंग, यूटीआई कैन डेफिनेटली लीड टू द किडनी स्कार्स, वो फिर बहुत आगे चला जाता है। सो इसकी ये जो वेग टर्मिनोलॉजी है, वेग इस पे बट इफ इट इज डायग्नोज्ड एट द राइट टाइम, it can be cured. Definitely. Definitely, almost, I think if there are some 10 types of disease, almost 8 or something, you just get it around 9 types of those, 90% disease will be cured on time if अगर वो पहले ही diagnose की गई। So we can say parents से उनको updated रहना है, what are the symptoms, if they feel, even if ये UTI नहीं भी हो, at least चेकअप करवाएं तो डाउट क्लियर हो जाएगा और बच्चे की सेहत भी अच्छी रह जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जिनको अल्लाह ताला ने इस खुशी से नवाजा है, वो बहुत ही इमोशनल भी होते हैं। और मोर ओवर वो चाहते हैं कि ये जो बच्चा हमारा पैदा हुआ है, बस ये रातों रात ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बड़ा हो जाए। और वो अक्सर इस परेशानी में रहते हैं, अश्वन बच्चा शायद ग्रोथ गसा असल की, इसका वजन कम है, इसकी जो फिजिक है वो हमें लग रहा है नहीं, इट्स नॉट अप टू दैट मार्क जितने बच्चों में होती है, और वो इस चीज को लेके कंसर्न्ड होते हैं। और आपके पास भी बहुत सारे आते होंगे ऐसे बचना ग्रोथ ही करा, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मैं आपको क्या बताऊं, आई एम आल्सो ए न्यू पेरेंट, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 3 डॉटर्स। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट उनको कन्विंस करना। मैं अपने घर वालों को नहीं कर पाता हूं कन्विंस, लेकिन वी हैव अ मेडिकल लाइब्रेरी जिसमें हम उनको बताएंगे कि भाई साहब यूर या माय सिस्टर, योर बच्चा इज ऑल फाइन। हमने हाइट देखनी है बच्चों की, जैसे पीडियाट्रिशियंस कर रहे हैं, हमने जो है उनके एंथ्रोपोमेट्री देखनी है, उनका वेट देखना है, फिर एज के हिसाब से बिल्कुल फिर एज के हिसाब से वो टैली जब होगा फिर उनके सामने पड़ेगा आपका क्या है, आपका बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे इस क्या कहेंगे हम, ग्रोथ रिटार्डेशन या फेलियर टू ग्रोथ, वो तो उनके घर वालों को भी दूर से पता चलता है कि सोन बच्चों ने वजन करा कि फिर डॉक्टर की गाइडेंस के बाद वो पता चल जाता है। मैं इट्स लाइक आउट ऑफ इफ आई सी सम 100 पेशेंट्स, इफ आई सी सम 100 पेशेंट्स विद द चीफ कंप्लेंट ऑफ सोन बच्चों ग्रोथ करा की, ओनली सम 10 सम 15 है प्रॉब्लम, बाकी 85 एंग्शियस पेरेंट्स आर जस्ट कि हमारे बच्चे कब बड़े हो जाएंगे, आउट ऑफ केयर एंड लव, दे वांट कि हमारे बच्चे यूं जल्दी से जल्दी बड़े हो जाएं। इट्स लाइक दैट। चलो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, और पेरेंट्स को भी हम कहेंगे कि आप भी थोड़ा इन जो डॉक्टर साहब वैल्यूएबल जो एडवाइसेस दे रहे हैं उनकी तरफ हमें भी ध्यान देना है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट अभी हम बात डिस्कस करेंगे, और ये सवाल बहुत लोगों का है, जो अभी न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं या जो मदर्स होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स, वो अभी बहुत सारी ऐसी वुमेन हैं जो प्रेफर नहीं करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। दे वो probably there are certain reasons. As a doctor, as a pediatric surgeon, आप इसको कैसे देखते हैं? आपने ऐसे केसेस भी देखे होंगे, और अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? ये तो बड़ा एक टेरेबल जो अब ये क्या कहेंगे, एक डेमोग्राफिक ट्रेंड बन गई है, एक ट्रेंड है, एक डेमोग्राफिक शिफ्ट है कि मदर्स यूजुअली प्रेफर टू गिव फॉर्मूला फीड्स या समथिंग लाइक दैट कि ऐसे इथपट गसा ऐसे उत्पट गसा। ब्रेस्ट फीड इज यूनिवर्सल, इट्स ग्लोबल, ऐसा नहीं है कशीरी मस्जिद जमा बच, ऐसा नहीं है। अब हम लोगों को इसके लिए, क्योंकि कहा जाता है नॉलेज इज द बेस्ट मेडिसिन, ब्रेस्ट फीडिंग के जितने फायदे इस बच्चे को है उससे ज्यादा फायदे इसकी मदर को है। इट इज लाइक weapon against malignancies, against uterine malignancies, ovarian malignancies, cervical malignancies, breast malignancies, and to इसका जो मदर का, क्योंकि ये जो postpartum period रहता है जिसमें डिलीवरी हो गई, it means much as a psychological तुम kind of those trend गसा from इसने एक बच्चे को डिलीवर किया, अभी अब शिफ्ट हो रही है वापस नॉर्मल में। वो जो पूरा वो पीरियड जो है वो 40 डेज 42 डेज 6 वीक्स का जो भी पीरियड है पोस्टपार्टम पीरियड, उसमें जो है ये मदर साइकोलॉजिकल भी रहती है टफ
चिड़चिड़ापन आ जाता है, मूड स्विंग्स आ जाते हैं, तो ये ब्रेस्ट फीड उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। राइट। फिर हमारे पास कभी क्या आती हैं हमारी गायनेकोलॉजी वालों के पास, कभी मदर चीफ कंप्लेंट करके आती है वेट गेन गया, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद वेट। देखो ये फिजियोलॉजिकल चीज, राइट, वेट गेन का सुन, एंड दिस ब्रेस्ट फीडिंग इज सो इम्पोर्टेंट टू गेट दिस वेट बैक। इससे भी हेल्प मिलती है। अगर वो ब्रेस्ट फीड करेंगे बच्चे को, उनका वेट फिर से नॉर्मल हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज, बच्चे में तो पता ही है ब्रेस्ट फीडिंग कैसा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, मोरल इम्यूनिटी दिवा, इम्यूनोग्लोबुलिन दिवा इस बच्चेस, ये जो इसके कोलोस्ट्रम वो मिल्क निकलता है वो सारा कुछ। लेकिन जो सबसे ब्यूटीफुल चीज है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, इससे भी ब्यूटीफुल, वो है बॉन्डिंग। राइट, दैट इज बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। वो एक ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है कि मतलब इट्स काइंड जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बिल्कुल, वो एट द एंड ऑफ द डे बॉन्डिंग जबरदस्त है। बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये सवाल हम तक भी बहुत बार पहुंचते हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं वो हमें पूछते हैं कि अगर डॉक्टर साहब वहाँ पे आएंगे तो ये क्वेश्चन, क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग इट्स जो आपने कहा इट्स ट्रेंड। और जो वर्किंग मदर्स हैं वो चाहती हैं कि अभी हमें 6 हफ्ते जो आपने कहा पोस्टमार्टम जो पीरियड है वो घर पे स्पेंड करेंगे, उसके बाद हमें प्रोबेबली फिर से काम पे जाना पड़ेगा, तो तब दिक्कत होगी। इससे पहले कि आज से ही बच्चे को वो फार्मूला उसको हम देंगे ब्रेस्ट फीडिंग से थोड़ा इसके लिए एक अल्टरनेटिव ऐसा है। जब मैं जम्मू में था, कम्युनिटी मेडिसिन हमारी पोस्टिंग थी, बहुत सारे ऐसे मदर्स हमें मिली जो वर्किंग थी, तो दे वर डूइंग लाइक EBM, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क। उनका जैसे टाइम था 10 बजे से लेके 3 बजे ऑफिस टाइम, या 11 बजे से 4 बजे तक, जो भी उनका टाइम था। वो पहले ही एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क निकाल देती थी। जो पंप्स आते हैं, इलेक्ट्रिक भी आते हैं, मैनुअल भी आते हैं। बिल्कुल। Then you can store it in refrigerator. Then जब बच्चा चिल होके पी रहा है तो बाद में आप आओगे, you can continue that. There are alternatives. Breast milk, कुछ जगहों पे ब्रेस्ट मिल्क मतलब मेडिकली ये है कि यू अवॉइड ब्रेस्ट मिल्क, जैसे न्यूनेटल लाइफ में भी है। मदर हु इज सफरिंग फ्रॉम सम दोज डिजीजेस जिसका जो है ट्रीटमेंट बच्चे पे भी असर करेगा, लाइक मदर इज सफरिंग फ्रॉम disease malignancy, the mother is on chemotherapy, so it is advisable because this chemotherapy teratogenic है, बच्चे पे असर पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करें। mother is suffering from like hepatitis, chronic hepatitis B, जिसमें liver failure है, तो मतलब इसकी अगर समरी बनाएं तो सारी ड्रग्स जो आपके ब्रेस्ट मिल्क से निकल गई वो आपके बच्चे पे असर कर सकती हैं। तब जाके आपका डॉक्टर जो आपको देख रहा है, गायनेकोलॉजी या पीडियाट्रिशियन जो आपको देख, we will come to this knowledge कि नहीं आप यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क नहीं देख सकते हो। वो एक चीज बनती है, बाकी और मुझे नहीं लगता है और कोई ये है। डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में अभी आया, अक्सर हम देखते हैं कि आज की डेट में हमारे जो बच्चे 2.5 साल 3 साल के होते हैं, इट्स जस्ट ये वो एज होती है जो खेलने कूदने के दिन होते हैं। हम क्या करते हैं, इन बच्चों को उठा के स्कूल भेज देते हैं, इनके कंधों पे 5-5, 6-6 kg बैग लगा देते हैं टिफिन, और आइडिया ये रहता है कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ये स्कूल में रहेंगे। तो यू नो, एज अ फादर, एज अ डॉक्टर, एज एन एक्सपर्ट, आप ये सिनेरियो को भी कैसे देखते हैं? It's probably out of the box question. बड़ा ये क्या कहेंगे, मतलब पॉलिटिकल सवाल है, but I have to answer it. मसला ये है, जो स्कूल्स आजकल को ट्रेंड बन गया है कि यू जस्ट गेट द चाइल्ड फ्रॉम 4, क्रच डालें, वो डालें, ये डालें। अब स्कूल्स को भी जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि पेरेंट्स तो फी कर रहे हैं, बसेस भी हैं, स्कूल बसेस भी हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर मुझे कोई स्कूल वाले पूछेगा कि भाई हम क्या करें, सबसे पहले दिस बैग शुड बी ऑफ कैटेगोरिकली। लंच बॉक्स दें आप, जो भी लंच देना है बच्चे को, ड्राई लंच दे, कुछ दें, पानी दें। बट ये जो आप बात कर रहे हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो भी NEP हो रही है, उसमें दिस पॉइंट इज देयर कि बच्चों का जो बैग है, इट शुड बी इन द स्कूल। हाँ, यस, इट्स देयर। बच्चों को खाली आप टिफिन दो, वो आएंगे स्कूल में पढ़ेंगे, बैग वहीं पे छोड़ के घर जाएंगे। बट ग्रेजुअली इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। अभी 100% नहीं हुई है NEP 2020। यस। हाँ, जहाँ तक, क्योंकि आप देखें जब ये छोटा सा बच्चा है, अगर हम मतलब बीइंग एन एक्सपर्ट विद द बच्चास, अगर हम देखेंगे, दे गेट दिस बैग to like on every 5-6 kilo they get the bag, then they go to the school, वहाँ पे हेल्प हो या ना हो, बैग ड्रॉप कर लेते हैं 5-6 किलो का। एट द एंड ऑफ द डे उनकी जो ये मसल्स हैं शायद ओवर ग्रोथ कर जाती है, या जो भी हमारी बॉडी की पूरी मसल्स हैं, तो एक ऐसा जो डिजीजेस हैं आगे जाके, जो बुढ़ापे में थी, जो 70 साल 80 साल में आती थी, वो थोड़ा जल्दी आ जाती है। बिल्कुल प्रिफोन हो जाती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है अवेयरनेस इस चीज के लिए बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है कि स्कूल्स को भी थोड़ा सा अब
अब इवन पेरेंट्स को भी ये बर्दाश्त करना चाहिए कि बच्चे हैं, लेट देम प्ले फॉर 3-4 इयर्स, उनको वो बचपन जीने दो, देन वो पूरी जिंदगी पड़ी है सीखने के लिए। एक चीज़ पर्सनली ऐड करना चाहूँगा, मतलब जहाँ से मैंने स्कूलिंग की या मेरे पेरेंट्स ने जहाँ मुझे स्कूल के लिए भेजा, लोकल स्कूल, बट लेटर ऑन दे ग्रेजुअली हैड डन वेरी गुड थिंग्स। ये प्राइमरी स्कूल ये एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चों को सिर्फ सीखना है हैबिट्स, अच्छी आदतें, राइट। हाँ, प्राइमरी स्कूल 5th का टारगेट रहना चाहिए कि मेनिस बच्चेस गसन असल आदत से। फिर जो अब आया मिडिल स्कूल समझे, या आपका हाँ ये आपका आया हायर सेकेंडरी, उसमें पीक करते हैं बच्चे। राइट। आप पहले लेट देम कूल, लेट देम गेट कूल, आराम से टेंशन चिल होके, लेट देम एंजॉय देयर चाइल्डहुड। इतना भी मतलब जस्ट it's not like that, just to update my audience, my dear friend, हमारे पूरे कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में, we are only 2 pediatric surgeons। मेरे एक सीनियर हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत काबिल हैं, और I am after him in this North Kashmir we have only 2 pediatric surgeons। प्रैक्टिस करने तो बहुत सारे आते हैं, मेरे सीनियर्स हैं, कुलीग्स हैं, आते हैं बहुत प्रैक्टिस करने, जिनके रूट्स नॉर्थ कश्मीर से जुड़े हैं। हाँ, वो 2 ही हैं, वो बिल्कुल 2 ही। दूसरे कौन है? वो हमारे हैं डॉक्टर सज्जाद, बहुत काबिल है, मतलब ही इज एन एक्सट्रीम, ही इज अ जीनियस। अब मसला ये है कि अगर मैं अपनी प्राइमरी स्कूलिंग देखूं, या सर की प्राइमरी स्कूल है, हम लोगों ने चिल किया है, हम लोग फेल भी हुए हैं, हम लोगों ने फिर थोड़ा पढ़ा भी है, फिर हम लोग बैक बेंच भी बैठते थे, फिर हम कभी गाड़ी में भी नहीं जाते। सो हैबिट्स है, हैबिट्स वर ऑलरेडी देयर, बेसिक से लेके आज तक अच्छी हैबिट्स होना, इट्स वेरी गुड थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त की जो घड़ी की सुई जो है ना, वो जब इशारा करेगी कि इट्स ओवर नाउ, क्योंकि वक्त की कदर करनी बहुत ज़रूरी है। जो पेरेंट्स अभी आपको रेडियो चिनार के इस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, नॉट ओनली इन कश्मीर, अवर प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आपको देख रहे हैं लोग, तो जो पेरेंट्स है खासकर, उनके लिए जो ये छोटे बच्चे, इनका ख्याल तो करते हैं, एज ए पीडियाट्रिक सर्जन, एज एन एक्सपर्ट, एज ए डॉक्टर, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, अगर समराइज करेंगे कि उन पेरेंट्स को क्या करना है? It will be kind of मतलब sentimental emotion to all parents, to all mothers, good mothers, and to all those fathers. It's very important to know that this is my future, this child. Yes. After 15 years, after 20 years, he is going to carry the burden, social burden, economical burden, psychological family burden. का पूरा. So let him grow. Let him grow and chill out. Let him grow. Whenever he will be have kind of that disease or pathology, you will come to know हाँ हमारे बच्चे में कुछ मसला है. Otherwise छोटी छोटी चीज़ें जो जुकाम, फिर ये हल्का सा डायरिया, हल्का सा पेटों में दर्द, so उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. Let them grow. ये they are our children. मतलब हमारा जो पूरा setup है, our country या world, because हम कहीं और तो नहीं रह रहे. So this is our setup, our state, our land, our country, and the kind of thing is like this. We should appreciate schools, everybody जो भी अपना वो effort एक डाल रहे हैं as a united team. We should know कि ये हमारे बच्चे हैं, कल को इन लोगों ने आगे जाके future संभालना है. So सबसे important चीज़ इनके लिए ये है कि let them grow. जब भी कुछ ऐसा होगा, availabilities, facilities are available. GMC बारामूला, we have a dedicated center. सोपोर SDH, वहाँ भी हमारे colleague हैं डॉक्टर मुदस्सिर, he is an excellent person. सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर, फिर सिकिम्स हैं, फिर हमारे जैसे ना चीज़ आगे पीछे भी मिलेंगे, बट मेन ये है कि we have facilities available. बस वही ख्याल रखना है और अपनी जिम्मेदारी निभानी है, जैसे आपने कहा एज ए पेरेंट वो निभानी है. अच्छा डॉक्टर साहब, रेडियो चिनार इज़ द फर्स्ट रेडियो स्टेशन ऑफ नॉर्थ कश्मीर, और लोग हमें सुनते हैं, बहुत प्यार दिया है लोगों ने हमें, और आपको भी इस प्लेटफॉर्म से अभी लोग देख रहे हैं, एंड वी होप कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको फिर से बुलाएंगे. कुछ चीज़ें आज भी रह गई जो आपसे डिस्कस करनी थी, बट वी ऑलवेज कीप अ स्कोप कि अपने गेस्ट को फिर से बुलाएं. कोई बहाना तो होना चाहिए. इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे यहीं पे. How was the experience being on the hot seat in the studio of Radio Chinar? It was a start. पहले मिनट से ही मुझे लगा कि it was pressurized situation, but आपने ऐसे engage
रखा मुझे, इट वाज अ काइंड ऑफ दैट, क्या कहेंगे इन नटशेल की, हम लोग जैसे कहीं पार्क में बैठे थे। इट वाज लाइक, इट इज ऑल क्रेडिट टू यू सर, क्रेडिट टू यू। हमारा स्लोगन ही ऐसा है, रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन, एंड वी ट्राई कि हम हर दिल की धड़कन बने। इट वाज वंडरफुल टू हैव यू हियर, और इससे आपके आने से हमारी इज्जत अफजाई हुई। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस, एंड इंशाल्लाह, यू नो, आई प्रॉमिस यू एंड आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स दैट डॉक्टर तारिक साहब विल बी, यू नो, हियर वंस अगेन ऑन द हॉट सीट। और आपके कुछ सवाल होंगे जो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली दफा डॉक्टर साहब आएंगे तो वी विल गिव यू डेफिनेटली एन एक्सपर्ट एडवाइस। थैंक यू डॉक्टर साहब, इट वाज प्लेजर हैविंग यू हियर। तो ये थे डॉक्टर तारिक साहब, ही इज अ पीडियाट्रिक सर्जन, और ये रेडियो चिनार 90.4 एफएम की एक और पहल थी कि हम अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। और इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और मेहमान के साथ आपसे करवाएंगे मुलाकात। टिल द टाइम वी मीट अगेन, लेट्स सेपरेट सम लव, separate some smiles.